खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पद्म भूषण से अलंकृत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर किया नमन। कहा, राष्ट्रवाद और संवेदनाओं से परिपूर्ण आपकी रचनाएं सदैव हिंदी साहित्य को सुशोभित करती रहेंगी। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक आज 10:30 बजे सीएम धामी बैठक में होंगे शामिल। हरीश रावत ने मदन कौशिक को हटाने पर भाजपा को लिया आड़े हाथ, दिया नारा, भट्टा खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे। ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट की टनल की सुरक्षा दीवार धंसी, भूगर्भ विज्ञानियों की रिपोर्ट आने तक रोका निर्माण कार्य। उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना के मिले 46 नए मामले, 2 की मौत। हरिद्वार जिला जेल में 43 कैदी भी संक्रमित। उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, 5 तक राहत मिलने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर देहरादून से है। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की आज बैठक है। 10:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक करेंगे। सचिव उद्योग की 11:30 बजे सचिवालय में पीसी आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। सुशासन, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड पर कार्यक्रम होगा। आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। देहरादून में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की आज बैठक है, जिसमें 10:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। सचिव उद्योग की 11:30 बजे सचिवालय में पीसी आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। साढ़े 10 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक। सचिव उद्योग की 11:30 बजे सचिवालय में पीसी। देहरादून से बड़ी खबर है, राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। सचिव उद्योग की 11:30 बजे सचिवालय में पीसी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। साढ़े 10 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां नेलांग बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते समय बड़ा हादसा हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आया जवान की मौके पर हुई मौत। एक सैन्य अधिकारी चोटिल। शहीद जवान को हेलीकॉप्टर से लाया गया। हर्षिल आपदा प्रबंधन अधिकारी का बयान, पहाड़ी भूस्खलन के समय पैदल पेट्रोलिंग कर रही थी सेना। जवान की मौके पर हुई मौत हो गई। एक सैन्य अधिकारी साथ ही चोटिल भी हुआ है। शहीद जवान को हेलीकॉप्टर से लाया गया। हर्षिल आपदा प्रबंधन अधिकारी का बयान है, इसमें उन्होंने कहा है कि पहाड़ी भूस्खलन के समय पैदल पेट्रोलिंग कर रही थी सेना। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर है, जहां नेलांग बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते समय एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक जवान की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अनिल रावत। अनिल जी, ये जो हादसा हुआ है जहां भूस्खलन के चलते एक जवान की मौत हो गई है, इस पर क्या अहम जानकारी है आपके पास?
अनिल, अनिल आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जी अनिल, अनिल ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है जहां भूस्खलन के चलते एक जवान की मौत हो गई है, इस पर क्या अहम जानकारी है आपके पास? अनिल अनिल अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। माफ कीजिए। पहाड़ी भूस्खलन के समय पैदल पेट्रोलिंग कर रही थी सेना। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर है, जहां भूस्खलन के चलते एक जवान की मौत हो गई है। पेट्रोलिंग करते समय हुआ ये हादसा। भूस्खलन की चपेट में आया जवान। इस पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अनिल रावत। अनिल, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है जहां भूस्खलन की चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? अनिल, उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पे भूस्खलन की चपेट में आने से पेट्रोलिंग करते समय एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते एक जवान की मौत हो गई। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेन मारी 2024 की तैयारी। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई। पेट्रोलिंग के वक्त हुआ हादसा। नेलांग बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते समय हुआ ये बड़ा हादसा। भूस्खलन की चपेट में आया जवान। जवान की मौके पर हुई मौत। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अनिल रावत। अनिल, ये जो हादसा हुआ है जिसमें भूस्खलन के चलते एक जवान की मौत हो गई है, ये हादसा पेट्रोलिंग के वक्त हुआ था, इस पर आपके पास और क्या जानकारी है? जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल देश के लिए एक दुखद समाचार है। और बात करें उत्तरकाशी जो जिला है, इसमें जो है नेलांग घाटी पड़ती है, जो भारत और चीन का यहाँ पर बॉर्डर है। यहाँ पर जो है आर्मी के जवान की तैनाती रहती है। 12 महीने यहाँ तैनाती रहती है। और यहाँ एक घाटी पड़ती है, नेलांग घाटी। यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग के दौरान एक जवान की मृत्यु हो गई है। भूस्खलन के कारण जो है जवान की मृत्यु हो गई, और साथ में एक सैन्य अधिकारी जो है वो भी कहीं ना कहीं चोटिल हुए। जी, इस पर क्या मृतक के परिजनों को जानकारी दी जा चुकी है? जी बिल्कुल, आपदा प्रबंधन ने ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि जो मृतक जो जवान है ये जम्मू कश्मीर से के रहने वाले हैं, और सैन्य अधिकारियों की तरफ से उन लोगों को, उनके परिजनों को जो है सूचना दे दी गई है। धन्यवाद अनिल।
जी हाँ, एक मौके पर ही मौत हो गई एक जवान की। भूस्खलन के चलते ये मौत हुई है। नेलांग बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक जवान भूस्खलन की चपेट में आ गए। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। एक सैन्य अधिकारी भी चोटिल हुए हैं। शहीद जवान को हेलीकॉप्टर से लाया गया हर्षित। आपदा प्रबंधन अधिकारी का बयान। पहाड़ी भूस्खलन के समय पैदल पेट्रोलिंग कर रही थी सेना। अगली खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन के निर्देश पर विकास ने ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण के लिए लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अधिकारी विजय देवराड़ी ने लक्सर ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और विकास विभाग के कर्मचारियों को शॉर्ट टाइम में ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण के खास टिप्स दिए और बताया गया कि निर्वाचन विभाग द्वारा सर्वेक्षण का जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने दिया गया है, उसमें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उत्तराखंड में किया गया है। एकल सदस्यीय ये आयोग है। इसके दिशा निर्देश क्रम में पूरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जाति के लोग हैं उनका सर्वेक्षण किया जाना है और हरिद्वार में इसके लिए विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है। और इसके लिए जो विकासखंड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की राजस्व ग्राम वाइज जो है प्रगणक की ड्यूटी लगाई गई है और साथ साथ प्रगणक के सुपरविजन के लिए सुपरवाइजर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि प्रत्येक वार्ड वार जो है जो ओबीसी के जो हमारे जितने भी मतदाता हैं अद्यतन मतदाता सूची के अनुसार उनका जो है चिन्हांकन करेंगे और उस सूची को नियत समय के अंदर बनाकर 2 दिन के अंदर बनाकर जो है विकासखंड कार्यालय में देना है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम के निकट गीठ पट्टी के 12 गांवों के ग्रामीणों सहित जनपद वासियों ने माखन की होली खेलकर बड़े धूमधाम से शेषनाग भगवान के निवास स्थान कुपड़ा गांव में नाग पंचमी का मेला धूमधाम से मनाया। वही ग्रामीण प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य कलश यात्रा निकालते हैं और सावन के माह में नाग पंचमी का मेला बड़े उत्साह से मनाते हैं। यहाँ पर राज्य के विभिन्न जनपदों सहित हजारों मेले में शामिल होते हैं। नाग पंचमी मेले में लोग खूब माखन की होली खेलते हैं। जनपद के प्रसिद्ध कुपड़ा गांव में नाग पंचमी पर्व विशेष महत्व रखता है। मेरा मानते हैं भगवान शेषनाग देवता ने करीब 30 साल हो गया है। यहाँ युवा कोई भी बुजुर्ग यहाँ शराबबंदी उसमें पाबंदी कर रखी भगवान शेषनाग देवता ने। किसी प्रकार का मादक पदार्थ वो भी नहीं चलता। सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र का पूरे यमुना घाटी का पूरे उत्तरकाशी का जो है हमारे नाग पंचमी का जो मेला है बहुत ही विस्तृत और भव्य रूप से इसको मनाया जाता है और इसकी बहुत जो नाग देवता की जो कृपा है बहुत ही अपार कृपा है। आप लोगों ने देखा होगा, यही नहीं देश और विदेश के हमारे जो नाग देवता हैं इस विख्यात चल रहे। जो भी कोई इनके शरण में आता है उसको इसका प्रसाद फल अवश्य मिलता है और वो अपना जो उनका दुख है उससे उसको निवारण मिलता है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्थानीय लोगों सहित श्रद्धालुओं को आ रही भारी दिक्कतें। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा यमुनोत्री की यात्रा पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग खुलने पर होगी यात्रा सुचारू। नकदी फसल को भारी बारिश में पहुंच रहा नुकसान। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जनपद में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग भी 4 दिनों से बाधित पड़ा हुआ है।
मार्ग को खोलने में भी बारिश बढ़ रही है रोड़ा। स्थानीय लोगों सहित श्रद्धालुओं को आ रही भारी दिक्कतें। प्रशासन द्वारा यमुनोत्री की यात्रा पर जिसके चलते रोक लगाई गई है। मार्ग खुलने पर होगी यात्रा सुचारू। भारी बारिश के चलते लोगों को हो रही भारी दिक्कत। नकदी फसल को भारी बारिश से पहुंच रहा है नुकसान। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मार्ग भी बाधित हो रहा है। यमुनोत्री पैदल मार्ग भी 4 दिनों से बाधित है और मार्ग को खोलने में भी बारिश बन रही है रोड़ा। स्थानीय लोगों सहित श्रद्धालुओं को आ रही है भारी दिक्कतें। प्रशासन द्वारा यमुनोत्री की यात्रा पर रोक। मार्ग खुलने पर होगी यात्रा सुचारू। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी युवक व उसके साथियों द्वारा रुद्रपुर निवासी एक युवक से जालसाजी कर टेक महिंद्रा कंपनी के साथ हुआ कूटरचित कारनामा दिखाकर ई राशन कार्ड बनाने का ठेका देने के नाम पर धोखाधड़ी कर सिक्योरिटी मनी के रूप में 38 लाख रुपए हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उक्त मामले का खुलासा आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी द्वारा अपने कार्यालय में किया गया। भारत सरकार गया, उत्तराखंड सरकार गया, पता चला कि ऐसे कोई कंपनी ही नहीं। राज्य एक गिरोह है जो एक व्यापारी वर्ग को राशन कार्ड बनाने की कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के एवज में टेक महिंद्रा और भारत सरकार की समाज कल्याण का जो मंत्रालय उनको बदनाम करते हुए वो ये दिखाते थे कि भारत सरकार के द्वारा टेक महिंद्रा के साथ हमारा टाई अप है और हम ही ऑथराइज्ड है पूरे देश में राशन कार्ड बनाने के लिए। इस प्रकार एक फर्जी कंपनी खोला इन्होंने ये फर्जी कंपनी में दिखाया कि टेक महिंद्रा का ऑफिशियल पार्टनर यही है, राशन कार्ड बनाने के लिए यही एलिजिबल है, यही इनके पास ही अधिकृत है करके। इसके बाद ये बाकी व्यापारियों को लुभाते थे कि भाई हम आपको जिले वाइज कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो पूरे जिले का राशन कार्ड आप बनाएंगे करके। तो व्यापारी जो है अपना नए बिजनेस ओपन करने की इसमें रहते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लाल कुआं से है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लाल कुआं से है, जहां कुछ समय पहले अवैध खनन का बोलबाला काफी तेजी से चल रहा था और अवैध कटान भी तेजी के साथ बढ़ रहा था। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार जब से आए हैं तब से क्षेत्र में खनन और अवैध कटान पर रूप से पाबंदी लगाई गई है।
नजर आ रही है। वहीं वन विभाग द्वारा अभी तक लगभग 100 वाहन से भी ज्यादा अवैध वाहनों को पकड़कर सीज करा गया है। इसके अलावा अवैध कटान के वाहन और उनके आरोपियों को बंद कराया गया है। साथ ही वन विभाग द्वारा करोड़ों का राजस्व भी सरकार के खाते में जमा कराया गया है और क्षेत्र में अवैध रूप से खनन ना हो इसके लिए कई गश्ती दल बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है, जो कि अपना काम कर रही हैं। अवैध खनन जो है वो जनरली हमारे यहाँ पे तराईपुरी वन प्रभाग में जो गोला है, गोला टोटल मैं आज की डेट में ये कहूँगा कि गोला इतना अच्छी तरह से हम जो है विनियमित किया है गोला को कि इसमें जो है अवैध खनन लगभग ना के बराबर है। नंदौर में भी जो है पूरा टोटल विनियमित है, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं और उसमें जो है किसी भी तरह का अवैध खनन जो है के लिए जो गुंजाइश है वो बहुत कम रखी गई है। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जो गोला के नीचे वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे खनन पट्टे आदि जो है वो दिए जाते हैं और जो आरक्षित वन के मिलान पे है, वो चाहे हम जो है शांतिपुरी एरिया की बात करें या फिर जो है नंदौर में जो है जो नीचे वाले एरियाज़ है, साधु नगर वाले एरिया है, इसमें कभी कभी शिकायतें आती है और हमारे द्वारा जो है समय समय पर सुरक्षा दल द्वारा भी और संबंधित वन क्षेत्र अधिकारियों द्वारा भी जो है काफ़ी गाड़ियाँ इसमें पकड़ी गई हैं। करीबन 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमने पकड़ी हैं इसमें और उन पर जो है भारी जुर्माना किया है एवं जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। देश भर के तमाम राज्यों में हर सरकार अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए हर बेहतर प्रयास करती है और हर साल स्वास्थ्य महकमे को बेहद प्रमुखता में भी रखा जाता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा बजट भी सरकार इस विभाग को देती है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। देहरादून का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। खासकर महिला चिकित्सा में तो गर्भवती महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। महिलाएं अस्पताल के बदतर हालत और बेड न मिलने से गर्भवती महिलाएं बाहर ही रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। महिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बेड न होने के चलते लेबर रूम, एएमसी, पीएनजी, सर्जिकल पोस्ट, सर्जिकल और ओटी में करीब 60 से 70 बेड ही मौजूद हैं। अस्पताल के कर्मचारियों का मानना है कि अस्पताल में मरीज देहरादून से ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के लोग भी यहां इलाज करवाने आते हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है और नए आए मरीजों को वापस भी नहीं भेजा जा सकता। ऐसे में उन्हें भर्ती किया जाता है और व्यवस्था के अनुसार उनको बेड उपलब्ध कराया जाता है। दून अस्पताल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि सारी सुविधाएं जल्द से जल्द दुरुस्त की जाएं। सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से बदहाल व्यवस्थाएं, बदहाली व नियुक्ति की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन भी लगातार जारी है। चर्चा आज इसी पर सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों और कर्मचारियों की कमी के चलते मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए स्टाफ की कमी का हवाला दिया गया है और स्टाफ को एजेंसी के माध्यम से रखने की बात कह रहा है, जिससे व्यवस्थाओं में और सुधार हो सके। हमारे वहाँ अब आज की डेट में एक एजेंसी हायर की है गवर्नमेंट ने, जो स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को मिली है और उसके माध्यम से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जो पुराने यहाँ काम कर चुके हैं कोरोना काल में या जो थोड़े अनुभवी लोग हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि वो उस एजेंसी से संपर्क करें और जो उसके पात्र हैं, जो उसके लिए सक्षम हैं, उनका अगर उनको उस एजेंसी की टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड हैं तो वो आ रहे हैं। इसमें स्टाफ नर्सेज भी हैं, वार्ड बॉय भी हैं, यानी टेक्नीशियन भी हैं। वहीं मरीजों के साथ आए परिजन भी स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 घंटे से परेशान है, कोई सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। कोई उधर से उधर भेज देता है, उधर से उधर भेज देता है कि उधर जाओ। मैडम की इतनी हालत खराब है, उसकी मरने की हालत हो रही है। क्या हुआ उनको यूट्रस में गांठ है और पेशाब नहीं आ रहा है, पेट फूला पड़ा हुआ है
बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, कोई सुन ही नहीं रहा है। इधर से उधर ऐसे ही कर रहे हैं सब लोग। क्या बताया जा रहा है? ये कहते थे वहाँ से चले जाओ, 4 नंबर चले जाओ, 6 नंबर चले जाओ, उधर जाते फिर उधर ही चले जाओ, यही सब हो रहा है। भाजपा का मानना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सेवाओं को दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। अगर इसमें कोई भी शिकायत आती है तो जांच की जाएगी। अगर कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर अगर जो इस प्रकार की हीला हवाली की जाती है तो निश्चित रूप से अगर जो हमारे संज्ञान में आता है, सरकार के संज्ञान में आता है, तो कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी प्राथमिकता है कि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके और हम उसके लिए कृत संकल्पित हैं। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। अगर इस प्रकार की आपके माध्यम से हमारे में सूचना आई है तो उसको पूछवाएंगे। निश्चित रूप से अगर जो ऐसी कहीं घटना हुई है उसको दिखवा करके कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस भी लगातार सरकार के ऊपर सवाल जवाब थोप रही है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से और भी ज्यादा बदतर कर दिया है। आए दिन गर्भवती महिलाओं के इलाज के साथ साथ कई ऐसी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुस्त हैं, जिसके चलते इलाज के लिए आम नागरिक को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। इससे ज्यादा बदहाली शहरों से लेकर अति दुर्गम क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। आप अगर पर्वतीय जनपदों में जाएंगे तो अभी रुद्रप्रयाग के अंदर आपने देखा होगा कि जच्चा और बच्चा दोनों अस्पताल के अंदर दम तोड़ देते हैं। हल्द्वानी के अंदर आपने देखा होगा अस्पताल के गेट पर जो है महिला प्रसव के लिए मजबूर होती है। और अभी हल्द्वानी में ही वहीं दूर गाँव में एक बेटी ने जो है सड़क पर बच्चे को जन्म दिया और बाद में उसके बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। तो अगर आप पर्वतीय जनपदों से, ये सैकड़ों इस प्रकार की घटनाएं हैं जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को समुचित जो है सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, नाकाम है, बिल्कुल फेल हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए हर प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन मैदान से लेकर पहाड़ों पर संकट तब दिखाई देता है जब किसी मरीज को पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए कंधों पर डालकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह रोडों की कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य महकमे में कर्मचारियों की कमी को दर्शाता है। राजेश वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आई खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।